नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख, जहां देखिए पाकिस्तान अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। इमरान समर्थकों की जेल के बाहर नारेबाजी, समर्थकों के साथ इमरान की बहनें भी मौजूद हैं। ठंड में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की जा रही। इमरान की बहनों पर केमिकल वाटर कैनन चलाई गई। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित अडियाला जेल के बाद देर रात जो है बड़ा हंगामा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को और उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थकों पर पंजाब पुलिस ने वाटर कैनन से केमिकल मिले हुए पानी की बौछार की। ठंड के मौसम में यह कार्रवाई की गई है, जिससे प्रदर्शनकारी पूरी तरह से भीग गए। अडियाला जेल के बाहर यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। इमरान खान की बहनें आलिमा खान, उज्जमा खान और नौरीन खान न्यायजी पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जेल के बाहर इकट्ठा हुई थी। उनकी मांग थी कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। इमरान को अडियाला जेल में रखा गया है और उन पर गंभीर मामले चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जेल की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। देर रात पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सभी को तितर बितर कर दिया। पीटीआई ने पूछा है कि यह कार्रवाई किस कानून के तहत की गई। पार्टी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के अडियाला जेल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां इमरान समर्थकों पर केमिकल युक्त पानी की बौछार की गई है, जिससे कि वहां पर मौजूद तमाम प्रदर्शनकारी भीग गए। हालांकि अब आपको बता दें कि इस दौरान जो है पीटीआई के तमाम समर्थकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अगर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तो इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आखिरकार इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही। इमरान की रिहाई की मांग, धरने पर उनकी बहनें नजर आ रही हैं। उनकी बहनों के द्वारा इस चीज का बार बार विरोध किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इमरान की बहनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन्हें, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर इमरान की रिहाई की मांग जो है वो लगातार जारी है। अडियाला जेल के बाहर यहां पर पाकिस्तान से तस्वीरें आप देखिए, जहां पीटीआई समर्थकों पर जमकर पानी की बौछार की जा रही है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट की है और दूसरी तस्वीर देखिए, जहां कड़ाके की ठंड में ये केमिकल युक्त पानी की बौछार यहां प्रदर्शनकारियों पर की जा रही है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे थे। इसी दौरान देखिए, यहां पर इमरान समर्थकों पर पानी की बौछार की गई है। तो ये तस्वीरें इमरान समर्थकों पर केमिकल पानी की बौछार की ये तस्वीरें, जहां अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट यहां पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया जा रहा था, यानी इमरान समर्थकों के द्वारा, पीटीआई समर्थकों के द्वारा किया जा रहा था। और इसी बीच ये दूसरी तस्वीर सामने आती है, जब उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि देखिए, ये पहली बार नहीं है जब इमरान समर्थकों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी हैं, जब प्रदर्शनकारियों पर, इमरान समर्थकों पर इसी तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। कई बार झड़प की तस्वीरें भी आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद आपको बता दें कि इथियोपिया पहुंचे, जहां पर इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने नेशनल पैलेस में उनका औपचारिक स्वागत किया। नेशनल पैलेस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इथियोपिया आकर के उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। पीएम ने कहा कि यह उनका पहला दौरा है इथियोपिया का, लेकिन यहां पहुंचते ही अपनेपन का एहसास हुआ है। वहीं पीएम मोदी को
इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशाफ इथियोपिया से नवाजा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। दूसरी तरफ इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली ने मोदी की सोच की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा यह बात कहते हैं कि अफ्रीका के साथ साझेदारी उसकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। इथियोपिया में गूंजे मोदी मोदी के नारों की धुन जो है वो भी हम सुन सकते हैं। पीएम मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नेता बने हैं जिनको इस सम्मान से नवाजा गया है। तो वहीं आपको बता दें, निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति, और यह सम्मान उतना ही इथियोपिया के हर उस नागरिक का भी है जिसने। और चलिए 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। दूसरी अहम तस्वीर है जहां स्थानीय कलाकारों ने डांस परफॉर्मेंस देकर के पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। तीसरी तस्वीर में देखिए जहां पर इथियोपिया के पीएम अहमद अली अपनी गाड़ी से पीएम मोदी को होटल छोड़ने गए और इस दौरान उन्होंने कार भी चलाई। चौथी तस्वीर, होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। तो लखनऊ में आज प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल्यूरी यानी कि पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परेड को सलामी दी और पीएसी के जवानों के साहस, अनुशासन और सेवा भावना की सराहना की। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बोलिए नरसिंह भगवान की। बहुत ही शानदार भगवान नरसिंह अवतार का ये दिग्दर्शन कराया। योग टीम ने प्रस्थान करेगी। ये टीम और पीटी डिस्प्ले की टीम अब एंट्री लेगी। इनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके समक्ष मैदान के दोनों किनारों से सफेद परिधान से सुशोभित उज्जवल ये टीम अशोक कुमार के नेतृत्व में पीटी डिस्प्ले की ये टीम साइड जंप शुरू कर पीटीआईटी हमारी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग है। जरा इनकी तालियों में अपनी तालियां भी जरा मिला दीजिए और पूरे सिंथेटिक ग्राउंड को आप करतल ध्वनि से गुंजायमान कीजिए। शारीरिक सौष्ठव के लिए नितांत आवश्यक
पीटी। अद्भुत तालमेल, फुर्ती, ऊर्जा, एक रूपता और समन्वय का प्रदर्शित करती है टीम। मानो ये संदेश दे रही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। पीटी पीएसी के जवानों का अभिन्न अंग है। आप देख रहे हैं विभिन्न डेमोन्स्ट्रेशंस जो चुस्ती फुर्ती के साथ जवानों को नित नई ऊर्जा का संचार करते की प्रेरणा देता है। इनके पीटीआई हेड कांस्टेबल अशोक कुमार। हमारे जवान अलग अलग एक्सरसाइजेस का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं, जिसमें है कदम ताल, हिल सीरीज, साइड जंप, हैंड क्लिप्स, फॉरवर्ड साइडवेज, ऊपर ताली, बाजू बैंड और इस तरह की अनेकों एक्सरसाइजेस जिसके द्वारा ये अपनी एकता को, अपने ट्रेनिंग को आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। ऐसा ही हुनर आपके सामने पीटी डिस्प्ले में, तालियों से इनका उत्साहवर्धन कीजिए। वो है भारत माँ के वीर सपूत, न सताती उन्हें कोई छांव धूप। हर मुश्किल राह पर हंसकर चलते वो दिखाते हैं कितने अलग रूप। इन्हीं अलग अलग रूपों का इंफॉर्मेशंस के माध्यम से आपके सामने इस मैदान में धवल वस्त्रों में प्रदर्शन करती हमारी ये पीटी की एक टीम। फॉर्मेशन बनाई है पुष्प की, हृदय में भाव है। माननीय मुख्य अतिथि को ये बुके भेंट कर रहे हैं। हम लोग भी तालियों से महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करें। करतल ध्वनि के साथ इस पावन परंपरा में हम भी सम्मिलित हों। भारत मां का जय घोष, जय हो। जय हो। बहुत ही शानदार पीटी डिस्प्ले का ये प्रदर्शन और बारी है बैंड प्रदर्शन की। धीमे सुरों में साज पर कोई मधुर गीत छेड़िए और इन ठहरी हुई हवाओं में अपना जादू बिखेरिए। वही जादू बिखेरने के लिए आ रहे हैं हमारे तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए कार्यक्रम से जुड़ी हुई। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां कार्यक्रम में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पीएसी की स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए तमाम। पीएसी बल उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था की स्थिति में अपनी प्रभावी भूमिका के साथ ही आपदा प्रबंधन, प्रदेश के अंदर होने वाले सभी महत्वपूर्ण पर्व और त्योहारों के साथ ही अति विशिष्ट महानुभावों के आगमन
चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से भारत के लोकतंत्र के महापर्व को सुनिश्चित करने तथा विभिन्न संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर रह करके कार्य करता रहा है। पीएससी के अधिकारी और कार्मिकों के आज वह केवल एक पीएससी बल नहीं, विभिन्न आयामों के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश के अंदर अपना योगदान उत्तर प्रदेश पीएससी बल एसएसएफ के माध्यम से, यातायात पुलिस की व्यवस्था में, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी में, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में, एटीएस एवं एसटीएफ के कमांडो के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। मुझे स्मरण है 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब उस समय संसद सुरक्षा में लगे हुए 30वीं बहानी पीएसी के जवानों द्वारा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया गया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएससी के 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है। पीएससी की संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। बल को अत्याधुनिक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी अब पीएससी बल को प्रदान किए गए हैं। पीएससी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु
जो पूर्व में प्रचलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट करते हुए ए, बी, सी आदि ग्रेड सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज पीएसी बल में सर्वाधिक संख्या में नौजवान हैं। हमारी सरकार द्वारा पीएसी में 41,893 आरक्षियों एवं 698 प्लाटून कमांडरों की भी भर्ती की गई। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडरों के पद पर 1,648, आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी जा चुका है और बहुत शीघ्र यह भर्ती भी संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाएगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी और 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर भी सेवा योजन इस दौरान प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर हेतु 7 अभ्यर्थियों को सेवा योजन देने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4,042 मुख्य आरक्षी तथा 13,313 आरक्षियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 352 मुख्य आरक्षी, 1,015 आरक्षियों की पदोन्नति की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है। पीएसी बहानी में कार्यरत जवानों को मार्केट रेट से कम दाम पर उनकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन और 103 सब्सिडियरी कैंटीन वर्तमान में संचालित हैं। सभी पीएसी जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 33 में से 31 वाहनियों में 200 जवानों की आवासीय व्यवस्था हेतु G+11 बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। इनमें से 18 बहानियों में कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 बहानियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएसी बहानियों में पूर्व निर्मित आवासों की वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत हेतु भी आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।
मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। हर वक्त